आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का रुचिरा द्वितीय भाग है त्रयोदश पाठ अर्थात 13वां पाठ। पाठ का नाम क्या है तो अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत जो है वो अमृत है। तो देखिए कैसे हैं, देखिए विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व के जितने भी उपलब्ध अभी भाषा हैं उन सभी भाषाओं में जो संस्कृत है वो सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषा जो है ये अनेक भाषाओं की क्या है, जननी माना गया है। कई लोग इसको क्या मानते हैं, सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। सभी जितने भी भाषाएं सभी इस संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। फिर प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षिता। और प्राचीन के जितने भी ज्ञान विज्ञान सभी हैं सब इसमें सुरक्षित हैं। संस्कृतस्य महत्व विषयकेन अपि कथितम। और संस्कृत के महत्वता को किसी ने कहा है, इस विषय में कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति ही तथा। भारत की क्या है, दो प्रतिष्ठा है। क्या तो पहला संस्कृत और उसकी संस्कृति। फिर आगे देखिए कह रहे कि इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। और यह जो संस्कृत भाषा है वो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति यत्। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणकस्य अर्थात संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर के लिए कृत्य के लिए सर्वोत्तम भाषा। तो जो कंप्यूटर है उसके लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा कौन सी मानी जाती है तो वो संस्कृत ही मानी जाती है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। और क्या है इस भाषा में, वाङ्मय वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र ये सभी बहुत विशाल है, समृद्ध हैं। फिर देखिए कालिदासादीनाम विश्वकविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। और संस्कृत के ही बहुत बड़े कवि क्या हुए हैं, कालिदास। इनकी जो काव्य की सौंदर्यता है, अनुपमता है, वो पूरे विश्व में मानी जाती है। पूरे कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है। फिर है कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। और कौटिल्य के द्वारा जो रचित जो पुस्तक है वो कौन सी, अर्थशास्त्र, ये बहुत प्रसिद्ध है। नीति शास्त्र के विषय में यहाँ पे बतलाया गया है। फिर गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम प्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। और गणित के जो सबसे पहले जिन्होंने इस शून्य का जो खोज किया था तो वो कौन थे तो आर्यभट्ट। कई लोगों का ये मत है कि आर्यभट्ट जी ने नहीं खोज किया, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो गणित में शून्य का जो खोज किया था तो वो आर्यभट्ट है। फिर है चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा जो है उसमें चरक और सुश्रुत इन दोनों का योगदान जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोलविज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। तो संस्कृत के जितने भी शास्त्र हैं वो सभी क्या हैं, वास्तुशास्त्र हैं, रसायन शास्त्र हैं, खगोल विज्ञान है, ज्योतिष विद्या है, विमान शास्त्र है। तो ये सभी उल्लेखनीय हैं। ये सभी जो जितने भी हैं ये सभी संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। अभी तो इनका भाष्य मिल जाता है कि हिंदी में है, दिया हुआ है, सभी ऐसे करके व्याख्या मिलता है अभी। फिर आगे देखिए क्या है तो संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। और संस्कृत में जो विद्यमान जो सूक्त हैं, पंक्तियां हैं अच्छी अच्छी, वो अभ्युदय को प्रेरित करती है। यथा सत्यमेव जयते। और जैसे में क्या है, सत्यमेव जयते, ये आपने देखा होगा भारत के जो आपने देखा होगा सिक्का जो है 1 या 2 रुपए का सिक्का, उसके नीचे भी
जो भारत का चिन्ह है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, और ये जो पृथ्वी जो ये हमारा क्या है, परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते योग कर्मसु कौशलम इत्यादि है। तो ये कुछ प्रसिद्ध जो सूक्ति हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। फिर सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, और क्या है, आत्मवत् व्यवहारम, अर्थात अपने जैसा हम अपने लिए व्यवहार सोचते हैं कि सामने वाला बंदा, सामने वाले जो लोग हैं वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, उसी प्रकार से हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। ये हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। फिर केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, और कुछ लोगों का कहना है कि जो संस्कृत भाषा है वो केवल धार्मिक साहित्य में ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, और यह जो धारणा है वो समीचीना अर्थात सम्यक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए बहुत सारी अनेक प्रकार के योजनाएं समाविष्ट की गई हैं। फिर महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति, कह रहे कि महापुरुष जो हैं, महापुरुषाणाम, महापुरुषों का जो मति बोलते हैं किसको, बुद्धि को, उत्तम जनानां धृति, और जो उत्तम लोग हैं उनकी बुद्धि, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता, और सामान्य जो लोग हैं उन सभी का जीवन यहाँ पे वर्णित है। क्या क्या, तो महापुरुषों का जो बुद्धि है वो, और उत्तम लोगों की जो धृति है, मति है वो, और सामान्य जन का जीवन, इसमें तीनों का विस्तार इस संस्कृत भाषा में साहित्यों में मिलता है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्येव पठनीयम, इसीलिए हमें क्या करना है, संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। तेषु मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और उसके द्वारा क्या होगा, मनुष्य का, समाज का, इन दोनों का क्या होगा, मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा। उक्तंच, और इसलिए कहा भी गया है, तो क्या कहा है देखिए, अमृतम संस्कृतम मित्र, कि हे मित्र, ये जो संस्कृत है ये अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस, और ये सरल, ये एकदम सरल भाषा है, सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यत ज्ञान विज्ञान पोषकम, और भाषाओं में ये उत्कृष्ट है और ज्ञान विज्ञान को पोषण करने वाली है। कौन, तो ये संस्कृत भाषा। तो अतएव हमें संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में देखिए, भाष्यम, यह भाषा, मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वाङ्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक। तो ये शब्दार्थ दिया हुआ है। इसमें कई विचार भी आए थे मेरे पास कि जितने भी शब्द हैं यहाँ पे हम शब्दशः इसको सभी का अर्थ बतलाएं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं सभी का, प्रत्येक का अगर अर्थ बतलाने लगूं तो उसमें जो बच्चे हैं वो उलझ सकते हैं। तो इसमें जो कुछ शब्दार्थ जो दिए हुए मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ, तो केवल याद करेंगे तो भी वो बहुत होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्मरण जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना जरूर करें, और कमेंट भी जरूर करें।